नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज तंत्र और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संपत्ति का विवरण जारी कर दिया गया है। पहली नजर में यह सूची केवल आभूषण, जमीन, गाड़ियां और निवेशों का ब्यौरा लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह भारतीय राजनीति की मानसिकता, सामाजिक प्रतीकवाद और सत्ता की शैली का आईना बन जाती है। सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है जयंत चौधरी का क्रिप्टो निवेश। वह अकेले मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल संपत्ति घोषित की है। उन्होंने करीब 43 लाख रुपए के बिटकॉइन जैसे निवेश किए हैं। यह उस समय में खास महत्व रखता है जब भारत में क्रिप्टो निवेश अब भी कानूनी अनिश्चितता में है और आरबीआई लगातार इससे जुड़े जोखिमों की चेतावनी देता रहा है। यह खुलासा दिखाता है कि नए दौर का नेतृत्व जोखिम लेने और नए वित्तीय प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रहा। इसके विपरीत कई मंत्रियों ने पुराने वाहन अपनी संपत्ति में शामिल किए हैं। नितिन गडकरी की 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, वीरेंद्र कुमार का 37 साल पुराना स्कूटर और रवनीत बिट्टू की 1997 मॉडल की मारुति, ये सब केवल धातु के ढांचे नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। जनता को यह बताना है कि नेता अब भी साधारण हैं, विलासिता से दूर हैं और परंपरा को सजोए हुए हैं। लेकिन इस सादगी के बीच एक और पैटर्न साफ झलकता है, हथियारों की मौजूदगी। रिवॉल्वर, पिस्तौल और राइफल घोषित करने वाले मंत्री भी कम नहीं हैं। यह उस सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है जहां ताकत का प्रदर्शन और व्यक्तिगत सुरक्षा सत्ता के साथ कदमताल करती है। सबसे बड़ा हिस्सा अपेक्षा के अनुसार सोने और आभूषणों का है। राव इंद्रजीत सिंह के पास 1.2 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और हीरे हैं। नितिन गडकरी व एल मुरुगन के पास भी लाखों के आभूषण हैं। देखा जाए तो भारतीय समाज में आभूषण सदियों से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक रहे हैं। मंत्रियों की संपत्ति भी इस परंपरा को दोहराती है। मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 27 लाख से अधिक के आभूषण, म्यूचुअल फंड में 19 लाख से ज्यादा और एक दोपहिया वाहन है। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास भी रिवॉल्वर, राइफल, ट्रैक्टर और लगभग 1 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड हैं। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के पास डबल बैरल गन और रिवॉल्वर तथा 67 लाख से ज्यादा के सोने के आभूषण हैं। देखा जाए तो इन संपत्तियों का सार्वजनिक खुलासा लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी है। यह जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास भी है कि नेता अपनी आर्थिक स्थिति छिपा नहीं रहे। लेकिन इन घोषणाओं का एक दूसरा पहलू भी है कि संपत्ति अब केवल निजी स्वामित्व नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गई है। बहरहाल, मोदी सरकार के मंत्रियों की घोषित संपत्तियां केवल रकम और वस्तुओं का हिसाब नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की बदलती शैली का दस्तावेज है। यह दस्तावेज बताता है कि सत्ता में बैठे लोग जनता को साधारण, शक्तिशाली, पारंपरिक और आधुनिक सभी रूपों में संदेश देना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या यह संदेश वास्तविक जीवन की सच्चाई है या केवल राजनीतिक छवि गढ़ने का प्रयास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।